हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हो रहे हैं? और आज अभी है इस वक्त मंडे की शाम हो रही है और मैं कुछ अपने शाम के कामों को करने के लिए आई थी किचन में। मुझे बनाना था चिकन, जो कि फ्रीज़र में रखा हुआ था। मैंने वीकेंड पे ला करके इसको तब से बनाया ही नहीं था कि पहले का बना कुछ रखा होता है। हालांकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि जैसे लाऊं इसको उसी वक्त मैं इसे या तो मैरिनेट कर दूं या फिर ग्राइंड करके रख दूं, जो भी करना। लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाई। कुछ जो पिछले दिनों मेरी तबीयत वगैरह जैसी रही है, थोड़ा मैं रेस्ट मोड में भी ज़्यादा थी, रिकवरी में थी, क्योंकि आपको पता है कि मेरे इंजरी हो गई थी, मैं गिर गई थी, चोट लग गई थी। तो मैंने थोड़ा सा काम को धीरे धीरे करके अपने कर रही थी मैं। तो खैर मैंने ये ला के रखा हुआ था, तो इसको मुझे अभी फ्रीज़र से निकाला है। इसे थोड़ी देर मैं बाहर छोड़ूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी मुझे क्या करना है। क्योंकि चिकन के मिक्स्ड कट्स हैं ये, तो इनको पहले मुझे थॉ करना है, फिर उसके बाद मैं इसको देखूंगी कि मुझे इसको मैरिनेट करके रखना है तो कब बनाना है, शाम में, अभी आज ही बनाऊँ या सुबह बनाऊँ। जैसे मैं इसको देखूंगी वैसे इसका कर दूँगी। तो फिलहाल ये रख कर अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अभी मैं मसाला पीस रही थी इसमें, ये गरम मसाला साबित। तो इसमें पीसते हैं हम, ये ग्राइंडर का जो ये ब्लेड्स होते हैं इसमें पीसते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो अच्छे से स्ट्रॉन्ग मिक्सर्स होते हैं, जो सही से अपना काम करते हैं, उसमें तो पिस जाएगा, ये पाउडर अच्छे से बन जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर ऐसा होता है कि इसमें कुछ, कभी ऐसा हो सकता है, मेरे साथ अक्सर हुआ है कि कभी हमें इसमें पीस रहे हैं और नहीं पिस पा रहा है, तो ये हटाकर और हम पाउडर के लिए जो हम सूखा मसाला है उसमें हम ये लगा दें अगर, तो मसाला थोड़ा सा अच्छे से पिस जाएगा। और फिर उसको और बारीक करना हो तो हम दोबारा से ये ब्लेड लगा लें। तो हो सकता है ऐसा सब करते हो, लेकिन मैंने जब ऐसा किया अभी तो मुझे लगा कि ये काफ़ी काम करा इसने, और मसाले को अच्छे से बारीक इसने पीस दिया है। हालांकि लाइट इतनी नहीं है, नहीं दिख पा रहा होगा। मसाले को अच्छे से पीसा है उसने, क्योंकि इसमें तेज़ पत्ता था, बे लीफ जो होती है वो नहीं ठीक से पिस पा रही थी, तो वो भी इसमें पिस गई और बिल्कुल गायब हो गई। और वो मसाले में अगर पीस लो तो अपने आप पीस रहे हो तो टेस्ट अच्छा हो जाता है गरम मसाले का। तो ये हैक मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम दोनों ब्लेड्स यूज़ कर लें तो मसाला हमारा अच्छे से पिस सकता है। अगर हमारे मिक्सर में आरपीएम ज़्यादा नहीं है तो हमें ये इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है। तो मसाला जो हम खुद पीस रहे हैं वो अच्छे से बारीक पिस जाएगा। और अगर बहुत बारीक भी नहीं पिसता है, इतना इतना कम से कम इतना तो हो कि बहुत बड़े पीसेस ना आए, लेकिन इतना भी अगर बारीक नहीं पिस रहा है तो थोड़ा सा दरदरा सा होता है, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है खाने में गरम मसाले का। क्योंकि हम अपने सामने से पीस रहे हैं तो हमें पता भी हमने क्या क्या चीज़ें पीसी है। तो मुझे ये हैक थोड़ा सा अच्छा लगा, मैंने सोचा कि शेयर करूं इस हैक को। हो सकता है किसी के काम आ जाए, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ, कभी ना कभी सूखा गीला कुछ पीसते ही हैं। तो ये दोनों ब्लेड जो है ये सूखे में हमें एक साथ जो है वो काम दे सकते हैं। अब मैंने लगाया है वो गीला मसाले वाला ब्लेड, तो अब वो मसाले को कूट देगा। अब इससे जो है मसाला कुट गया है और अब इससे पिस जाएगा। अच्छे से पिस गया है मसाला। जो स्ट्रॉन्ग अगर मिक्सर्स होंगे तो वो तो कर ही देंगे उस काम को, लेकिन अगर हमें लग रहा है कि हमारा मिक्सर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं पीस पा रहा है, तो ये जो हैक है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मसाला जो है मेरा बहुत अच्छा सा पिस गया है, बिल्कुल दरदरा सा भी है कि जिसमें उसका जो अरोमा है वो भी हमें अच्छे से मिलेगा। और कभी कभी बहुत फाइन हो जाता है तो वो अरोमा भी मुझे लगता है कि लूज कर जाती हैं चीज़ें, तो अरोमा भी अच्छे से आएगा और पिस भी गया है। बहुत पेशेंस के साथ मैं निकालती तो हूँ अगर ऐसे मेरे पास कोई फ्रोज़न होता है कुछ भी, लेकिन ख़ास तौर से जैसे ये मीट वगैरह तो निकाल के रख दूंगी कि हाँ इसको मैं थोड़ी देर में जो है बनाऊंगी, थॉ हो जाएगा। लेकिन भाई पता नहीं क्या है, इंतज़ार ही नहीं होता है, और बस थोड़ी देर बाद ये होता है कि इसको जल्दी से पानी में डालो, इसके अंदर कुछ भी ऐसा करो कि ये जल्दी से जल्दी तेज़ी से लूज़ हो जाए और हम इसको पका दें। पता नहीं ये कौन सी एक
क्या होता है हमारे दिमाग में कि ये चीज़ के लिए वेट नहीं किया जाता है। हाँ, अगर किसी और काम में हम बिज़ी हो गए तब तो हम इसे घंटों भूल जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं हुआ है तो अगर इसी में माइंड अटका हुआ है कि इसको बनाना है, तो भाई इसी के आसपास हम घूमते रहेंगे एक एक 2-2 5-5 सेकंड्स में, और आकर के इसको चेक। अभी मैंने इसको सोचा कि मैं इसको थोड़ी देर रख दूंगी और बाद में कर लूँगी, देख लूँगी क्या करना है मैरिनेट वगैरह, लेकिन नहीं, इंतज़ार नहीं हुआ। मैंने इसको फाड़ फूड़ के निकाल के और पानी में डाल दिया, और क्योंकि गर्म आता है पानी इस टाइम पे, थोड़ा सा दिन में गर्म रहता है, टैप का पानी अच्छा खासा गर्म होता है, तो बस मैंने उसमें डाल दिया कि जल्दी से लूज़ हो जाए, हमें जल्दी से इसका जो करना है कर करू के। ये हमारे शायद जहन में रहता होगा कि हमें काम समेटना है, वो वाली मेंटालिटी हो जाती है ना हमारी कि हमें काम को निपटाना है, तो इसलिए ये होता होगा। अब मुझे ये है कि जल्दी से ये इतना लूज़ हो जाए कि मैं इसे जो करना है इसका काम तमाम करूँ। उतने में मैं अपने जिम के कपड़े वगैरह निकालने की तैयारी कर लूँ। और ये जैसे आप लोग मेरे वीडियो में कभी दिखता होगा कि ये क्या रखा हुआ है, तो ये पर्दे जो है ना, ये जब पंखा चलता है तो बहुत तेज़ी से पूरे हवा में ऊपर चले जाते हैं, पूरे पूरे ऊपर। तो ये मेरे ट्रेडमिल के साथ ये छोटे छोटे से डंबल्स आए थे, ये 1 kg के हैं, तो मैं इनको यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ। और आपके पास इसका कोई सोल्यूशन हो तो बताइएगा, कोई देसी सा ऐसा इलाज हो इसका कि मैं इसको, अब जैसे ये मैंने यहाँ रोक दिया, इतना अब पंखा चला है तो ये अब ये थोड़ा धीरे धीरे उन्होंने उड़ना शुरू किया। अगर ये नहीं होंगे तो ये ऊपर तक जाएंगे, वहाँ तक उड़ेंगे ऐसे करके, और अजीब सी आवाज़ें करते हैं ये। तो आपके पास इसका कोई देसी टोटका हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये डंबल का थोड़ा सा ख़तरा भी रहता है कि ये गिर ना पड़े, गिर भी चुके हैं, तो ये मैंने रखे हुए यहाँ पे कि ये पर्दे जो हैं ये उड़े नहीं। तो फाइनली ये जो है थॉ हो गया था, पिघल गया था, ज़बरदस्ती मैंने इसको गर्म पानी डाल के जल्दी से वो किया। उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले मिला दिए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये वो फलाना ढमका सब मिला दिया है, और जो गरम मसाला पीसा था वो भी मिला दिया है, और बस इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है दही वही डाल के सब अच्छे से। और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अब देखूँगी मैं इसको अभी शाम में या तो बना लूँगी या मैं सुबह इसको बनाऊँगी, जैसे भी मुझे सहूलत लगेगी वैसे ही। और इसमें से जो मैंने मसाला भी पीसा था ना, गरम मसाला, वो अभी पीसा है तो अभी डाला है मैंने, तो इसमें से जो महक आ रही है वो ऐसी आ रही है जैसे कि जब कोई देग बनती है तो उसमें से महक आती है, पूरे में अरोमा जो फैल जाता है उस देग का, वैसी महक आ रही है। सूंघ के देखें आप लोग भी, बिल्कुल ऐसे ही महक आ रही है। और अब थी जिम जाने की तैयारी। तो जिम जाने से पहले कुछ ना कुछ खा पी कर जाती हूँ, तो कभी खजूर, केला, ब्लैक कॉफ़ी, अगर कुछ नहीं हुआ तो नट्स। जैसे कि आज केला नहीं था तो फिर मैंने थोड़े से नट्स भी खाए और खजूर के साथ, और बस फिर निकल गए थे जिम के लिए। चाह ले ली क्या? चाह ले लो, छोटे छोटे से। क्या क्या सब्ज़ी है, और खीरे हैं, शिमला मिर्च हैं, भिंडी, ये सब सब्जियां हैं, तरबूज कटा हुआ है। क्योंकि आज प्री वर्कआउट में हम लोग केले वगैरह खा लेते हैं, या अपने खजूर और केले और कॉफ़ी लेते हैं, तो केले ख़त्म हो गए थे, आज थे ही नहीं। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि लाना भी याद नहीं रहे, तो फिर हमने सोचा कि नेक्स्ट डे के लिए वापस जिम से लौटते में ही फ्रूट्स वगैरह ख़रीद लेते हैं। पपीता भी ख़त्म होने वाला था, तो भाई रास्ते में रुके। और आज इतनी गर्मी थी, इस कदर ह्यूमिडिटी थी कि दम घुट रहा था। जिम में लेग डे करना इतना मुश्किल लग रहा था, गर्मी की वजह से इतना दम घुटा है कि लास्ट की मेरी एक्सरसाइज छूट ही गई। तो फिर बिल्कुल ऐसा लग रहा था, वॉमिट फील हो रहा था, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। तो खैर हम लोग फ्रूट्स वगैरह लेते हुए घर आ गए थे। खाना वाना निपट गया था, अभी पूरी किचन फैली हुई थी और मुझे इसको सब समेटना था अभी, तो सारे बर्तन वगैरह धोने थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा अपना और काम जो है वो निपटाती चलूँ, तो नेक्स्ट डे को मेरा थोड़ा सा काम कम हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे बहुत से काम होते हैं पूरे दिन, तो उन्हें करना मुश्किल हो जाता है, सारे मैनेज करना, टाइम की कमी पड़ने लगती है। और क्योंकि आप इतना हैवी जिम लिफ्टिंग करते हो, जिम करते हो, तो आपको रेस्ट भी चाहिए होता है, नींद भी पूरी होना ज़रूरी होती है। तो बस खाने के बाद मैंने जो चिकन मैरिनेट किया था वो भी चढ़ा दिया,
करीब 10 भी बज चुका था रात का, लेकिन मैंने सोचा फिर अभी मैं करती ही चलूँ, उतने मैं किचन समेट लूँगी। तो उधर मैंने चिकन रखा, उधर मैं कुछ सब्जियां वगैरह जो अपनी बनाती हूँ, चुकंदर था उसको मुझे बॉईल करना था, वो भी मैंने सीटी लगाने को कुकर में रख दिया। किचन में बस आप एक बार आ जाओ तो आपको फिर कितने ही काम एक साथ निकल आते हैं। फिर जो भी सब्जियां कट करनी थी, तो करेला ला के रखा हुआ था, मैंने कहा इसको भी काट ही दूँ भी सुबह में, ये भी मुझे कटा कटाया तैयार मिलेगा, बस मैं इसको फटाफट से बना लूँगी, क्योंकि सुबह में फिर मुझे और चॉपिंग कटिंग करनी होगी, प्याज़े वगैरह इसके लिए कटेंगी। तो अभी करेला मैं अभी काट के रख देती हूँ। उससे पहले मैंने पपीता भी काट के रख लिया, क्योंकि वो भी खाना होता है। खाने के बाद आजकल जो बड़े टेस्टी से पपीते आ रहे हैं सलाला के, तो वो अभी भी हम लेकर आए हैं। और ये जो उस दिन हम लेकर आए थे, ये वो पपीता, इसका थोड़ा सा बचा हुआ था। तो बस मैंने ये सब्ज़ी वगैरह जो थी ये काट के रखी फ्रिज में। सुबह में मुझे ज़्यादा मतलब टाइम मेरा जो है थोड़ा सा बच जाएगा। जब वन टू ऑल सारे काम खुद ही करने हो, थोड़ा सा मैंने जैसे करना ही पड़ता है कि जब लगे कि थोड़ी बॉडी में एनर्जी है, थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं, तो सारे काम फटाफट से निपटाते चलो। क्योंकि हर टाइम तो एनर्जेटिक फील करते नहीं है, कभी थकन फील हो रही होती है, कभी एनर्जी लो होती है। तो जो काम जिस टाइम लग रहा है कि एनर्जी हमारे अंदर है, उस टाइम मुझे लगता है कि मैं कर लूँ तो वो ठीक रहता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि ये सिंक भी मैरिनेट कर दूँ, इसको भी मसाले लगा दूँ। तो इसको भी मैंने मसाले लगा के थोड़ी देर छोड़ा, क्योंकि उतनी देर में चिकन वगैरह जो मैंने बनाया था वो ठंडा हो रहा था, तो उनको मैंने बॉक्सेस में कर दिया। तो एक टाइम जब हमें फ़ील हो रहा है कि अभी हम कर पा रहे हैं, तो उस टाइम काम को कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जैसे मौका लगता है, कोई टाइम का नहीं है कि मुझे सुबह ही में करना है या शाम में ही करना है, जैसे मुझे फ़ील होता है उस टाइम पे मैं काम को कर लेती हूँ।